इंद्रजीत कुमार राय जो अपना नामांकन करवाने के लिए जा रहे हैं बेगूसराय के सांसद, युवा सांसद के तौर पे बेगूसराय के लोगों के लिए। देख सकते हैं उनका पूरा काफिला जो है किस तरीके से लोगों का हुजूम, लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, गांव का लोग देख सकते हैं काफिला जो है निकल चुका है इंद्रजीत कुमार राय का। और हरपुर से अभी जो है उनका काफिला आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग, गांव के लोग, तमाम लोग सपोर्ट करने के लिए निकल चुके हैं। और इंद्रजीत कुमार राय जो है अपना नामांकन करवाने के लिए काफिला लेके चल पड़े हैं। और अब डीएम के पास, डीएम कार्यालय जाना है, वहाँ पे जो है अपना नामांकन करवाना है और उसके बाद जो है ये काफिला फिर वापस आएगा। बेगूसराय की जनता और देश की जनता सबको प्रणाम। मैं इंद्रजीत कुमार दधीची देहदान समिति में, मैं, मेरे पिताजी सुशील कुमार राय, मेरा भाई नीरज कुमार, तीनों ने अपना पूरा शरीर समाज के लिए देहदान कर चुका हूँ, जिसका किसी भी जाति पाति से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हमारा कोई भी अंग मरने के बाद किसी भी जाति के लिए उपयोग हो जाए तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग आते हैं रोजगार पर, जैसे बुखार को चेक करने के लिए एक थर्मामीटर होता है, तो हम लोग जो एक थर्मामीटर, ट्रेन को एक थर्मामीटर मान के चलते हैं। जब बिहार के मजदूर जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और साल में 2 बार मुख्य रूप से आते हैं, एक बार दीपावली के आसपास छठ में और एक बार होली में। और उस टाइम मैं भी एक मजदूर रह चुका हूँ, कई एक साल मजदूरी किया हूँ, रिफाइनरी में, जामनगर में, उड़ीसा में, बंगाल में, और मजदूरी में रीगर आप पता कर लीजिए कि किस क्वालिटी का वर्क होता है। धूप में सुबह से काम किया हूँ और मजदूर क्या कितना परेशानी से काम करते हैं वो हमको पता है। और हम इस समाज के लिए जो बढ़िया कर सकते हैं, हमको पता है कि यहाँ पे क्या कमी है, क्या गड़बड़ी चल रहा है, क्या समाज में परिवर्तन चाहिए, वो हमको सब कुछ पता है। हम अपना ड्यूटी करते हुए अपना पढ़ाई तैयारी किए थे। उस समय दादाजी रिफाइनरी एम्प्लॉय थे, लेकिन किसी कारणवश हम थोड़ा सा पछड़ गए थे, जिसके कारण हम घूम घूम के कई एक राज्य में ड्यूटी किए। और जब आने की बारी आती थी तो जिस तरह से बोरा बक्कू में कोच के आलू प्याज टमाटर को लाया जाएगा, उस तरह से ट्रेन में हम लोग कोच के आते थे। जब खुशी होती थी कि घर जाना है, लेकिन घर आने से पहले परेशानी ये होता था कि अब ट्रेन पर जब आने के लिए जब वहाँ पे खड़ा हो जाते थे तो पता चलता था कि इसमें हम घुस पाएंगे कि नहीं, और वो छटपटाहट लगा हुआ रहता था। और यही थर्मामीटर है कि जिस समय मेरे राज्य में ये 2 त्योहारों में भीड़ भाड़ कम हो जाएगा ट्रेन में, तो उद्योग धंधा हम समझेंगे मेरे राज्य में अब पूरा बढ़िया से चल रहा है। और सब नेता आते हैं और बार बार कहते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, और ट्रेन का जो भीड़ है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। सबको बारी बारी से सत्ता मिल रहा है, लेकिन ट्रेन में उसी तरह से भीड़ हमारे राज्य में आ रहे हैं लोग। तो इस पर हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि अगर हमको मौका मिलेगा या हारे, 5,000 युवा को जरूर हर सालाना रोजगार देंगे, और जीत गए तो 20,000 युवा को हम रोजगार देंगे, और जनता के बीच में हम हर वक्त हाजिर रहेंगे। देखिए, हवाई अड्डा जिसका मांग कई एक सालों से चल रहा है, और जब 2014 का इलेक्शन चल रहा था उससे भी पहले से चल रहा है कि हवाई अड्डा बेगूसराय में चाहिए। अगर हमको रोजगार बढ़ाना है तो हवाई अड्डा हमको चाहिए। बिना हवाई अड्डा अगर कोई करोड़पति, कोई बिजनेसमैन जो चाहेंगे कि बिहार में कहीं भी आके हम रोजगार डालें, तो उनको बिना हवाई अड्डा के व्यवस्था को वो नहीं आएंगे हमारे राज्य में कारोबार डालने के लिए। छोटा मोटा उद्योगपति ही आ पाएंगे। हमारे बिहार के सारे मजदूर जो बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं, उसमें कई एक मजदूर हैं, हर जाति के लोग हमसे संपर्क में हैं, और उनको जो यहाँ पे कोई पूंजीपति उस टाइप से नहीं मिल रहे हैं कि वहाँ पे वो ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं मिल रहा है कि वो आके यहाँ पे रोजगार उनके साथ करें। और जैसे आपका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांगों का जो पेंशन है, दिल्ली में 3,000 है, हमारे यहाँ 400 क्यों है? इतना अंतर क्यों? एक देश दो नियम, हमारे राज्य में कुछ चल रहा है, वहाँ पे कुछ चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है? कांवड़ झील का विस्तारीकरण कई एक साल से चल रहा है कि हम लोग करेंगे करेंगे करेंगे, स्थिति वही रह जाता है, चेंजिंग कुछ नहीं हो पाता है। आपका ओवर ब्रिज जो है अपने ज़िला में लगभग 10 से ऊपर ओवर ब्रिज का मांग है, जिसमें आप यहाँ तिलरत से लेके चलिए, तिलरत रैक पॉइंट पर
5 मिनट के लिए अगर ट्रेन का फाटक गिरता है तो 5 मिनट में 100-200 आदमी खड़ा हो जाते हैं दोनों साइड से। आपका बरौनी जाते हैं तो उस जंक्शन के पास 5 मिनट के लिए गिरता है तो शायद 300-400 आदमी वहाँ पुरने लगते हैं। बरौनी से तेघड़ा जाने के पास बीहट में जो हाट लग रहा है, हाट में सब लोग कह रहे हैं कि हाट को एक शिफ्ट किया जाए, एक सही जगह दिया जाए, वो जगह व्यवस्था नहीं हो पाता और NH पर जाम लगा हुआ रह जाता है। फ्लाईओवर जो भी बन रहा है वो बार बार जो है इतना विलम्ब चल रहा है। सामहो पुल जो है, सामहो की वासी कई एक साल से उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये सरकार आएगा तो बना देगा, वो सरकार आएगा तो बना देगा, और उस उम्मीद पे हर सरकार आते हैं और बार बार वादा करके कि हम आपको ये पुल बना देंगे, पूरे सामहो से वोट लेते हैं, लेकिन बाद में जो है उनका अभी तक सिर्फ सुने हैं सैंक्शन हुआ है। अब सैंक्शन हुआ है, कितना दिन में बनेगा, तो हमको लगता है उस नाम से एक उम्मीदवार अपना ज़िंदगी भर वोट ले लेंगे लेकिन उनसे पुल नहीं बन पाता है। एक मजदूर जो हम लोग के यहाँ काम करता है, तो एक विधायक हो, सांसद हो या कोई भी व्यक्ति हो, उस मजदूर से हम लोग 8-9 बजे वो मजदूर आएगा, 5 बजे शाम तक काम करवाते हैं। तो जब वो मजदूर आपको वोट दिया है, जब वो उतना देर खट के आपको वोट दिया है, तो उसके लिए आपको 8-10 घंटा खटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे सत्ता में आते हैं आदमी मौज में आ जाते हैं, और हम जो भी बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं। हमारे बारे में जिनको जो पता होगा या नहीं भी होगा तो पता कर सकते हैं। हम जो भी करते हैं किन्हीं के साथ, मेरा पर्सनली किसी से कोई ना दुश्मनी है ना वैर है, और ना हम किसी पार्टी का विरोध करेंगे, लेकिन हमको बिहार का विकास चाहिए, और विकास के लिए जो संभव हो वो करने के लिए हम रेडी हैं। देश की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखे आप, अपने यहाँ पर बुलाए? हम 23 तारीख को जनता जनार्दन के द्वारा बहुत सारे लोग हैं जिनके कहने पर हम लोग खड़ा हो रहे हैं, और 23 तारीख को नॉमिनेशन करवा रहे हैं। कौन खड़े होंगे, उम्मीदवार कौन होंगे? उम्मीदवार इंद्रजीत कुमार राय, जो कि हम हैं। अच्छा, आप तो निर्दलीय किस दल? निर्दलीय, किसी दल से नहीं है, निर्दलीय में खड़ा हो रहे हैं। यही बात बोलिए।